हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आज के शो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि कहा जाता था कि रमज़ान के अंदर शैतान जो है वो 1 महीने के लिए बंद हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा शैतान ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा जी कि मेरे तो हथ वस च कुछ नहीं है, मेरे तो भी बड़े जड़े शैतान ने आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट बने हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में गंदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। गंदा कंटेंट जो है वो ज़्यादा टीआरपी ला रहा है और क्या क्या बेहूदगियां हो रही हैं जो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखानी भी हैं, सुनानी भी हैं, बतानी भी हैं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि तारीख़ में अब तक पाकिस्तान की जितनी भी तारीख़ है, जितनी भी आज तक रमज़ान ट्रांसमिशंस हुई हैं, मैं मानती हूँ कि बड़ी बड़ी बेहूदगियाँ, बड़ी बड़ी बेगैरतियाँ और बड़ी बड़ी फजूल हरकत व सकनात हुई होंगी, लेकिन जितनी हजीमत इस दफ़ा हमें एज़ पाकिस्तानी उठानी पड़ रही है, आप किसी भी चैनल पर चले जाएँ, जो बेहूदगी, जो गलत बातें, जो गंदगी इस मर्तबा हो रही है, शायद ही इससे पहले कभी हुई हो। क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि इस्लामिक कंटेंट आपने शेयर करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा कोई शैतान है जो इस दफ़ा गया ही नहीं है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर ऐसी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू हो रही है कि इंसान सोचने पे मजबूर हो गया है कि इसे आप रमज़ान ट्रांसमिशन का फिर नाम क्यों दे रहे हैं। अब जवेरिया साउथ, उनकी पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने इस दफ़ा बेहूदगी में माशाल्लाह से नंबर 1 मेडल लिया। वैसे इससे पहले तो फ़िज़ा अली का मेडल था, क्योंकि उन्होंने वो तलाकों वाला सिलसिला शुरू करके और वो जो जाली डॉक्टर का एक घिसा पिटा एक सिलसिला शुरू किया और फिर इतनी तनकीद उनके ऊपर हुई। अभी रिसेंटली जो है वो अब्रॉड चली गई हैं रमज़ान गुजारने के लिए, और रमज़ान में जनाब बाहर के मॉल्स में क्लीवेज दिखाती हुई वो वीडियोस बना रही हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अब जवेरिया के रीसेंट शो में हुआ क्या है और क्या बेहूदगी की सारी हदें पार हुई हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त उनके ऊपर तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की एक मशहूर मारूफ एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है फजीला काजी या फजीला कैसर। फजीला काजी जो हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि भाई ऐसी शैतानियत तो हमने इससे पहले कभी देखी नहीं थी, और उन्होंने बड़ी तनकीद की और उसके बाद इन दोनों के दरमियान लफ्सी जंग भी हुई। और फिर उसके बाद इन्होंने जवेरिया ने टॉन्ट करते हुए फजीला काजी को ये कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब आपको ट्रांसमिशन होस्ट करने को नहीं मिली तो आप हमारे ऊपर तनकीद करें। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब कोई किसी पे तनकीद करता था ना, तो एक होती है तामीरी तनकीद, एक होती है तखरीबी तनकीद। तामीरी तनकीद का ये फायदा होता है कि एटलीस्ट चलो आपको किसी की तनकीद अच्छी नहीं भी लग रही तो आप कम अज़ कम अपने ऊपर गौर तो करें, आप कम से कम देखें तो सही कि भाई अगर कोई हमारे बारे में ऐसी बात हाईलाइट कर रहा है तो हम अपने अंदर से उस बुराई को ख़त्म करें। अगर आपके बारे में ऐसी बात की जा रही है तो आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म का दूर दूर तक हमारे जो रमज़ान ट्रांसमिशंस के होस्ट हैं उनसे कोई लेना देना, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। हर होस्ट कोशिश कर रही है कि हम रमज़ान में कोई ऐसी गंदगी ज़रूर करके दिखाएं। अब ये मोहतरमा जो है, इनके बारे में सोशल मीडिया पे ये तनकीद हो रही है कि इनको रोजाना किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉलर की कॉल आती है और वो ऐसी कोई गंदी बात पूछता है, और जब कोई गंदी बात पूछता है तो उसके बाद ये मोहतरमा क्या करती हैं, अपना पल्लू लेती हैं, अपना दुपट्टा लेती हैं, उसे अपने मुंह पे रखती हैं और फिर 18 साल की जो कंवारी दोशीज़ा होती है ना, उस तरह वो मुस्कुराना शुरू कर देती हैं, फिर हंसना शुरू कर देती हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के ज़माने में जब 2026 चल रहा है, कोई भी इस तरह मुंह पे दुपट्टा रख के हंसता नहीं है। अब हुआ क्या है रिसेंटली कि इनको एक प्लांटेड कॉल आई। अब प्लांटेड कॉल में वो बंदा कहता है कि जनाब मेरी शादी नहीं हो रही। ये कहती हैं अच्छा जी रीज़न बताएं आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो वो आगे से कहता है कि जी मुझे खारिश का मसला है और खारिश की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्लांटेड कॉल है। कैसे, आप खुद सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें तुम्हें ख़ारिश पड़ी हुई भी है और अगर तुम्हारा रिश्ता आ भी गया है, तो किसी को क्या पता कि तुम्हें ख़ारिश पड़ी है। तुम उनके सामने जितनी भी देर बैठते होगे या तो तुम फिर खुजाते होगे। यानी ये साफ पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इस तरह की गंदी कॉल्स करवाई जाती हैं। उसके बाद ये मोहतरमा क्या करती हैं कि ये उसका मजाक उड़ाती हैं और फिर ये हंसना शुरू कर देती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इसे दो तरह से लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि उसको सचमुच की बीमारी है और आपने पास एक एक्सपर्ट खड़ी की हुई है जो ख़ारिश का इलाज बताती है, तो फिर उसका फ़र्ज़ बनता था कि उसको इलाज बताए, ना कि आप लोग उसे मॉक करें, ना कि आप उसके ऊपर हंसना शुरू कर दें। अच्छा, फिर ये जवेरिया साहिबा ने तो वो पंजाबी में कहते हैं ऐसी अत मचाई हुई है। इनके हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्रोग्राम में बैठ के कोई ना कोई गंदी बात हो रही होती है और फिर आपने जो अपनी तरफ से नाम नेहाद मौलाना बिठाए हुए हैं वो भी इस तरह के हैं कि मतलब लोग सिर्फ उनके ऊपर हंस सकते हैं। अब इनको एक कॉल आई, पहले ये खारिश वाली कॉल आ गई। उससे पहले इनको एक कॉल आई जनाब, जिसमें वो शख्स कहता है कि मैं शलवार के अंदर कपड़े जो है शलवार के अंदर पैसे जो है वो रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, रमज़ान के महीने में वो जायज़ होगा कि नाजायज़ होगा। वहाँ पर भी इस मोहतरमा ने जनाब क्या किया, यही हरकतें करना शुरू कर दी। दुपट्टा उठा के मुंह के ऊपर रख लिया, हंसना शुरू कर दिया, अजीबो गरीब किस्म की हरकतों सकनात करना शुरू कर दी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जितने भी रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट हैं, इनके दरमियान तो वैसे ही गंदगी का मुकाबला चल रहा है कि नंबर 1 पे कौन आएगा। अब ये निदा यासिर साहिबा हैं, इन्होंने जनाब जमाल शाह को और फरियाल गौहर को अपने
शो में बुला लिया जिनके दरमियान तलाक हुई हुई थी, और वो रमज़ान के महीने में कितनी गंदी बातें कर रही हैं कि पूछ रही हैं कि आप दोनों के दरमियान जो एक रोमांटिक मोमेंट था जो आज तक आप नहीं भूली तलाक के बाद भी, वो क्या था। और वो मोहतरमा कह रही हैं कि एक रात थी जब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, मैं आज तक वो बात नहीं भूल सकती। ज़रा ये भी सुन लीजिए। तब ऐसे हुआ था कि हम क्वेटा में थे, हमारा घर था X3 था शायद उसका नंबर। अच्छा। कैंपस पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हम। अच्छा, तो आप भी पढ़ाती थी, ये भी जी, पढ़ाते जी, थे? अच्छा। मैं हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ाती थी, हाँ। इमरानियात। अच्छा। और हिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओह, अच्छा। तो हमारा एक सनरूम था क्योंकि क्वेटा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो हम सनरूम में जब पढ़ा कर आते थे वापस हाँ। डिपार्टमेंट से, तो सनरूम में न्यालीचे बिछे हुए थे। हाँ। और धूप आ रही थी, मुझे हाँ। याद है, और जमाल और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत करीब एक दूसरे के, बल्कि पता नहीं सेंसर होगा कि नहीं, बाहों में मुझे तो उस वक्त तो मियाँ बीवी थे ना, तो सही है। हाँ। गैर शरई नहीं था। हाँ। ठीक। और जमाल के आंसू निकल रहे थे। क्यों? वही तो बात है, बहुत खूबसूरत लम्हा था। हाँ। उसने कहा था कि अगर मैं इस लम्हे में तुम्हें ऐसे पकड़ते हुए मर भी जाऊं, हाँ। तो मैं बहुत खुश मरूंगा। अब ये गंदगी जो है ना, मैं तो कहती हूँ कि हद से ज़्यादा। अब कुछ होस्ट ऐसी हैं जिन्होंने आपकी नज़रों में ऐसा एक मकाम बनाया हुआ है कि आप समझते हैं कि ये गंदी बातें नहीं कर सकती। वो गंदी बातें नहीं करती, लेकिन वो रोने वाली बातें करना शुरू कर देती हैं और रो रो के स्क्रीन के ऊपर वायरल होने की कोशिश करती हैं। उसी में शुमार होता है जनाब राबिया आनम का। ये राबिया आनम जो है ना, हर साल कोई ऐसी शुरली छोड़ती हैं कि ये वायरल हो जाती हैं। मैं मानती हूँ गंदी बातें नहीं करती, लेकिन गंदी बातें वालों को ऐसा डिस्कस करती हैं। पहले एक मरतबा पिछले साल एक वाक़या हुआ था कि जब इनको बुलाया गया एक शो में, तो इन्होंने सामने बैठा हुआ जो एक शख्स था उसके बारे में कहा कि जी मैंने इसके साथ शो नहीं करना। मैं, हालांकि वो गेस्ट था, भाई सामने वाला किसी को भी गेस्ट बुला ले, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपने अपने सवालों का जवाब देना है, उसने अपने सवालों का जवाब देना है। अब राबिया आनम ने कहा जी मैंने तो नहीं इस शो में बैठना क्योंकि ये शख्स अपनी बीवी को मारता है। भाई मारता या नहीं मारता उनका घरेलू डिस्प्यूट है, आप तो अपने सवालों का जवाब दें। ये निदा यासर के शो का बाइकआउट करके चली गई, उसकी वजह से बहुत डिस्कस हुई, इन्होंने रोना शुरू कर दिया, वायरल हो गए। उसके बाद अब आके इन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया जी। इन्होंने कहा कि जी वो जो हमारी पाकिस्तान की एक वेटरन एक्ट्रेस हैं जी, उन्होंने ये कह दिया था कि बहू जो होती है उसको अपनी सास या ससुराल वालों से पूछ के जाना चाहिए रूम में कि जनाब मैं ज़रा सो लूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इजाज़त लेके ही जाना चाहिए, उन्होंने वैसे कहा था कि बहुएं जो हैं वो आते ही कहती हैं कि हमें ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अगर वो चाहती हैं कि एक्सेप्टेंस हो तो ससुराल वालों को हर छोटी छोटी बात में शामिल किया करें। और अगर वो अपने रूम में रहना चाहती हैं, बाहर मेहमान आए हुए हैं और ससुराल वाले अक्सर माइंड करते हैं कि बहू बाहर क्यों नहीं बैठी हुई, तो बस कहते हैं कि जी मैं ज़रा थकी हुई हूँ, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। इस बात का बतंगड़ बना के राबिया आनम ने आके जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि बहू का तो बनता ही नहीं है कि वो किसी से पूछे, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मैंने कभी इस तरह नहीं किया। इसके ऊपर जो सबा फैसल हैं जिनकी स्टेटमेंट को लेकर राबिया आनम जो है वो वायरल होने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने जनाब आके एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राबिया आनम आप जैसे लोग भी इस तरह की गुफ्तगू का हिस्सा हैं, बन सकते हैं सिर्फ खुद को समझदार साबित करने के लिए कि, और साल में 1 मंथ के लिए दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए, और मेरी भी बात इतनी गलत है तो फिर इसको, आपके पास इतना कीमती वक्त है कि आप इस चीज़ को इतना टाइम दे रही हैं, ये उन्होंने कहा। तो बिल्कुल सही कहा, वरना देखें ना किसी की भी स्टेटमेंट, कभी भी दी हुई स्टेटमेंट, पुरानी स्टेटमेंट उठा के उसको रमज़ान के महीने में आके आपको याद आया कि आप इस तरह की बातें करें, आपका क्या काम बनता है। तो बहरहाल ये सारी गंदगियाँ जो हैं ये रमज़ान ट्रांसमिशन में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे अलग से गंदगी चल रही है। ज़रा ये मोहतरमा को देखें, इस औरत ने इतना गंद फैलाया हुआ है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई मर्द गंदी हरकत करता है तो उसके लिए तो CCD फौरी तौर पर कार्रवाई करती है, जो इस तरह की गंदी औरतें हैं उनके लिए CCD काम क्यों नहीं करती है। अब ये औरत क्या करती है, इसका कंटेंट क्या है, इसका इंतहाई बेहुदा कंटेंट ये है कि ये सहरी के बीच में अपना वीडियो बनाती है, सहरी के टाइम अपना वीडियो पोस्ट करती है, सर के ऊपर तौलिया बांध लेती है और बताती है कि मुझे सहरी में जनाब नहा के वीडियो बनाना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कंटेंट है, मतलब आप सोच सकते हैं। और अगर आप इसके लाइक्स के ऑप्शन में जाएं तो आपको लाखों के हिसाब से लाइक्स मिलेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो लोग कौन है जो इसको लाइक करते हैं। गंदी औरत की देखा देखी लोगों ने रमज़ान के महीने में मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, उल्टा बजाय इसके कि वो इसको क्रिटिसाइज करके इसका अकाउंट बंद करवाते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगवाते हैं, उन्होंने खुद ये इसको करना शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद एक अनीसा नाम की खातून है, वो तो इस कदर बेहुदा और गंदी औरत है कि उसने इससे इंस्पिरेशन लेके वो खुद भी दुल्हन बन के अब जो है ना रोज़ाना सहरी में आ जाती है और वो क्या हरकतें करती है आप खुद देख लीजिए। अनीसा, नहा लिया है तो बाहर आ जाओ। यार नहा लिया है, बाहर आओ। सहरी के टाइम नहाना बहुत मुश्किल काम है। पराठा बना दो। बना रही हूँ, क्या हो गया? अनीसा, हाँ ये नहा कर आई हो? जाहिर बात है नहा कर सहरी बनाऊंगी ना। शादी पराठा तो बना दो। होते हैं। आप शादीशुदा है? बस यही समझ लो।
अच्छा जी, फिर उसके बाद इतनी बेहूदगी हमारे मुआशरे में फैल चुकी है, इतनी गंदगी हमारे मुआशरे में फैल चुकी है कि आप ज़रा ये अंदाज़ा करें कि कौन से ये घटिया चैनल्स हैं जो इस तरह की गंदी औरतों को प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं। ये एक खातून आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है और ये नई नस्ल को ये सिखा रहे हैं कि ये खातून कह रही है कि मैं अपनी शादी से एक दिन पहले भाग गई थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रमज़ान ट्रांसमिशन में कौन बैठ के ये बात करता है। देखिए, मुझे आज भी याद है कि मैं सिखों का एक इवेंट था जो पाकिस्तान में, वो पिलग्रिम्स आते हैं सिखों की, तो मैं जब गुरुद्वारा गई तो उन्होंने मुझे बाहर रोका। उन्होंने कहा कि जी हमारा ये रूल है, आपने इस रूल को फॉलो करना है तो फिर आपने अंदर जाना है। इसी तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन में रूल होना चाहिए कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन के ही रूल्स हैं, हमारा जो गेस्ट होगा वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता होगा और वो इस तरह से आएगा। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर आप जिन गेस्ट को बुला रहे हैं वो बैठ के आपको ये बता रहे हैं कि हम अपनी शादी में भाग गए थे। ये क्या कह रही है मोहतरमा, जरा इनकी भी सुनिए। मैं एक दफा शादी से भागी भी हूँ और ये बात बिल्कुल सच है। क्या ये हमें तो बताएं कैसे? बस वो प्यार मोहब्बत से पेरेंट्स ने कहा शादी करनी है, मैंने कहा ठीक है। शॉपिंग शूपिंग करने के बाद जिस दिन शादी थी एक दिन पहले भाग गई। एक मिनट, तो इनविटेशन कार्ड्स चले जाते हैं गेस्ट को? वो इस तरह था कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत बचाई है। जुम्मन तो पेरेंट्स को भी शक था, उन्होंने वो किसी को नहीं बुलाया? अभी थोड़ा बुलाया था कि अभी निकाह करेंगे, लेकिन उन्हें शक था उनकी बेटी। तो नहीं, पहले क्यों नहीं बताया कि भाई अम्मा अब्बा को कि मैंने यहाँ नहीं करनी शादी? वो असल में वो खुश थे तो मैंने कहा थोड़ा खुश होने दो तो। एंड टाइम पर ही बॉम्ब। अच्छा, फिर आप देखें कि गंदगी के रिकॉर्ड अभी इससे भी ज़्यादा बनने हैं। ये आपके सामने जुगन काजिम और उसके साथ वो एहसन एक्टर हैं, वो बैठे हुए हैं। इन्होंने एक गंजे को बुलाया अपने प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पे। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रमज़ान में इस गंजे को बुलाने के बजाय आपने किसी आलम या फाजिल को क्यों नहीं बुलाया। उसके बाद ये मोहतरम जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि रमज़ान के महीने में बताएं कि वो 5 फिल्में कौन सी हैं जो आप समझते हैं बड़ी बेहतरीन फिल्में हैं। और मज़ेदार बात यह कि ये शख्स जिन 5 फिल्मों के नाम लेता है उसमें से 2 जो हैं वो इंतहाई गंदी फिल्में हैं। ऐसी फिल्में हैं जो रमज़ान में शायद आपको शैतान भी रोक दे कि आपने नहीं देखनी। मतलब ये चल रहा है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस में। फिर आप इन रमज़ान ट्रांसमिशंस के देखें कि ये तब होता है जब आप मेरिट के ऊपर नहीं ना प्रोग्राम्स के अंदर किसी को रखते। अब हमारे मीडिया में क्या है कि पहले उनकी क्वालिफ़िकेशन देख के हर डिपार्टमेंट में हायरिंग हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होता है 60,000 तनख्वाह ले लेगा, 50,000 तनख्वाह ले लेगा, नहीं 50 वाला भी नहीं चाहिए, 60 वाला भी नहीं चाहिए, जो 25 में 40 में काम कर रहा है उसको बुला लो। अब वो कितना जाहिल है, वो कितना फजूल इंसान है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, बस गधे की तरह दिन रात काम करना है। और मीडिया में तो यकीन करें 3-3 महीने लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिलती, और मीडिया में अगर कोई काम करता हो तो लोग ऐसे इंप्रेस होते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया। अब ये ज़रा आप सामने देखें कि रमज़ान ट्रांसमिशन में माशाल्लाह कौन वो मायानाज प्रोड्यूसर होगा जिसने इनको कव्वाली के लिए बुलाया है। और जो कव्वाल हैं उन्होंने भी अकल मौत नहीं दी कि जनाब आली रमज़ान कंटेंट जो होता है कव्वाली का वो और होता है। हमारी तो लेगेसी है कि कव्वालियाँ हमारी ऐसी ऐसी हैं जो मतलब आप देखें कि जो रूहानियत से जोड़ती हैं। अब ये ज़रा देखें कि कव्वाली है जिसमें वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ये रमज़ान ट्रांसमिशन का कंटेंट चल रहा है। मतलब आपको किसने कहा है कि रमज़ान में आप अपने महबूबा को बैठ के रो रहे हैं, वो भी सहरी के वक्त। लोग जो हैं वो टेलीविज़न लगा के आपको देखते थे और वो सहरी करते थे, अब वो अपनी महबूबा को देख के रोएंगे, आंखों से आंसू निकालेंगे, नीर बहाएंगे और वो सहरी करेंगे। मतलब ये कॉन्टेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप सोचिए कि नुसरत फ़तेह अली खान की कितनी ऐसी कव्वालियाँ हैं, और भी हमारे कितने सारे कव्वाल हैं जिन्होंने इतनी रूहानियत के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कव्वालियाँ जो हैं वो गाई हैं, पढ़ी हैं। आप नाते पढ़ लो, आप मतलब ये कर रहे हो कि वो भी अपने ना हुए तो दिल भी गया हाथों से, तो आप बैठ के लोगों को जो है ये कंटेंट दिखा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अवाम को चाहिए कि दे जूते मारे इन लोगों के ऊपर जो ये इस तरह की ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। ना देखने वाले उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है जब देखने वाले उसको एंजॉय करेंगे तो वो देखेंगे टेलीविज़न वाले कि वाह वाह रमज़ान में हमें इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त टीआरपी आई है, तो हमें क्या ज़रूरत है जनाब कि हम इस्लामिक कंटेंट चलाएं। और ये है जी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप अंदाज़ा करें, ये एक लड़की आपको नज़र आ रही है, मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है, लेकिन इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत बार बात की है, मैं अब भी आवाज़ उठा रही हूँ। ये एक लड़की है,
और ये आगे आगे जा रही है। पीछे इसके एक शख्स है जिसको वो बता रही है मुबैना तौर पे इसका बाप है, और ये लड़की कहती है कि इसका बाप जो है वो उसको जिनसी तौर पे हरासा करता है। और जब वो कैमरामैन जो है वो उस लड़की को कहता है तो वो लड़की आगे से कहती है कि जब मैं किसी को बताती हूँ तो लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं करते कि बाप भी ऐसी हरकत कर सकता है। जब बाप से पूछा जाता है तो बाप मोहतरम कह रहा है कि मेरी बेटी जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा है, इसलिए ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कि इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन मैं ऐसी मुतादिद लड़कियों के साथ बातचीत कर चुकी हूँ जो बेचारी घर से बाहर निकलकर नौकरियां करती हैं, सारा सारा दिन धक्के खाती हैं, और वो ये बात करती हैं कि उनके वालिदैन अल्लाह माफ़ करे उनका इस्तेहसाल करते रहे हैं। और ये चीज़ें मैंने ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां देखी हैं कि जो कहती हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि आपकी माँ को ये बात पता है, तो वो कहती हैं कि माँ को पता है, लेकिन माँ उल्टा ये मना करती है कि बाहर मत बताना, बेइज्जती होगी। वो कैसी माँ है? उस माँ को तो मैं कहती हूँ उस आदमी को अरेस्ट करवा देना चाहिए, ऐसे गंदे आदमी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर एक शख्स अगर इस्तेहसाल कर रहा है, जो रिश्ते में कोई आपका मामू है, कोई सगा है, कोई खूनी रिश्ता है, कोई बाप है, तो उल्टा माँ बाप उसी लड़की को चुप करवा रहे हैं। ये भी आप ज़रा देख लीजिए। और वैसे फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आपको कौन सच्चा लगता है कौन झूठा लगता है, मैं नहीं कहती, लेकिन मुतादिद ये वाक़यात जो हैं वो हमारे इस मुआशरे के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। हैव अ लुक। कौन सी बेटी ऐसे बाप नहीं होते हैं, इधर खड़े हैं। क्या अंदर क्या कह रहे हैं आप? ये आपके वालिद नहीं है? इधर आओ, मुझे बताओ, एक मिनट ज़रा बताओ, सिर्फ ये बता दें आपके वालिद हैं ये कि नहीं? आपकी बेटी है ये मेरी बेटी है। तो क्या आपसे क्यों इतने रुस्वा क्यों है ये नफसियाती मरीज है। ये हॉस्पिटल में दाखिल। क्या कह रही हो? गंदे हाथ लगाते हैं मुझे। कब की बात? आप खुद कह रही हो मेरे वालिद हैं। बाप ऐसे ही होते हैं क्या? हाँ, तो कहाँ रहती हो? घर कहाँ पे आपका? खराबी रोड पे। क्यों सर, क्यों आपकी बेटी इस तरह क्यों कह रही है? आप उसको क्यों? मैं पागल 4 साल से ये चीज़ बर्दाश्त करती हूँ, 4 साल से। के आई है हॉस्पिटल में ये। अच्छा, नफसियाती हॉस्पिटल में। हाँ जब उससे पहले बिगड़ा के आई है। हाँ। आज मैं इसको यहाँ चेक करवाने आया था कि ये इसको चेक। अंजा की वालदा किधर है? फोत हो गई, जब से फोत हुई है वक्त से यही हाल है मेरा। अब ये तीनों लड़के एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं किसको जाकर सुनाऊँ अपना दुख? किससे जाके कहूँ कि मुझे ऐसा करता है? मेरी कोई बात नहीं सुनता है। मैं पागल हो गया। किसी को हर किसी को ये नफसियाती कहेगा कि शेयर करते हैं, मैं पागल हो गया। वीडियो में। अच्छा, फिर अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक शख्स जो है वो एक औरत को अपनी बाइक की आगे यानी कि पीछे जो सीट होती है उस पर बिठाने के बजाय आगे वो जो पेट्रोल वाली टैंकी होती है उसके ऊपर बिठा के उसके साथ बोसो किनार करते हुए बाइक चला रहा होता है। और फिर जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ और उसको पकड़ा गया, मेरे ख्याल से वो मर्दान का वाक़या था या खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसने आगे से ये कह दिया कि पिछला टायर जो है वो पंक्चर हो गया था, इस वजह से मैंने, वो मेरी वाइफ थी, उसको आगे बिठा लिया था। वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि ठीक है जी, मान लिया मजबूरी हो गई होगी, आपका पिछला टायर पंक्चर हो गया, आपने आगे बिठा लिया, लेकिन आपको ये किसने कहा था कि आप आगे बिठा के रमज़ान के महीने में जो है वो बोसो किनार करते फिरें? ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है बोर्ड लगा हुआ, जहाँ पे माल रोड के करीब लाहौर के अंदर ये लड़का जो है वो लड़की को आगे पेट्रोल वाली टैंकी वो जो होती है, मैं तो कहती हूँ वहीं पे इसको टैंकी के ऊपर ही जो है ना इसका काम तमाम होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आगे बिठा के उसको ले जा रहा है और फजूल हरकत व सकनात कर रहा है। वैसे तो आजकल लाहौर के अंदर ये रिवाज है कि लड़कियाँ खुद स्कूटीज़ चला रही हैं, लड़कियाँ खुद बाइक्स चला रही हैं। इस तरह की हरकतें करने वालों की वजह से ना फिर घर वाले बेचारे, वो जो लड़कियां मजबूर हैं जो स्कूटीज़ पे जाती हैं, जो बाइक्स पे जाती हैं, ज़ाहिरी बात है उबर या आप जो क्रीम है या जो आप चलाते हैं इन ड्राइव वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक छोटी सी राइड के लिए भी आपका आने और जाने का 1000 से भी ऊपर आपके चार्जेस पर डे के हिसाब से लगते हैं। लड़कियाँ छोटी छोटी नौकरियाँ करती हैं, बेचारी जो 25,000 की नौकरी करती है वो कैसे रोज़ाना 1000 रुपया जो है वो अफोर्ड करके वो जा सकती है? तो लड़कियों ने अपनी बाइसिकल्स रख ली हुई हैं, लड़कियों ने अपनी बाइक्स रख ली हुई हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो खुलेआम इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठा के गंदी हरकतें करते हैं, उसकी वजह से बाकियों को भी नुकसान होता है। अब जितने बाप भाई बेटे पास से गुजरते हैं वो इस तरह की हरकतें करते देखते हैं, तो वो घर जाके अपनी बेटियों पे पाबंदी लगा देते हैं कि भाई कल से हम आपको ना देखें। अब इसमें उन बेचारियों का क्या कसूर है? इस तरह की हरकतें कौन करता है? लेकिन हो रही हैं, वो भी पाकिस्तानी मीडिया पे। और इसमें कसूर हमारे अवाम का भी है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से TRP मिलती है। अदरवाइज लोग सीधा सीधा कंटेंट देखते भी नहीं है। हर तरफ जो है वो इस गंदगी का मुकाबला है। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आजकल आप सहर और अफ्तार करने के लिए इनमें से किसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, या क्या करते हैं, या इसका क्या सोल्यूशन सोचते हैं? जो कुछ भी सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।